अयोध्या जनपद से 7 बार विधायक, 3 बार सांसद रहे स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी के ज्येष्ठ पुत्र पूर्व डीआईजी अरविंद सेन यादव ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद की विचारधारा को सामंतवादी विचारधारा बताते हुए अवधेश प्रसाद की परिवारवाद की राजनीति को जमकर घेरा। सपा भाजपा के प्रत्याशियों का टिकट हुआ फाइनल अरविंद सेन यादव ने कर दिया। ये बड़ा ऐलान सपा को लग सकता है, बड़ा झटका। देखिए पूरी कवरेज वॉइस ऑफ अवाध के एडिटर, चीफ एवं टीवी जर्नलिस्ट, जिला मुख्य पत्रकार अमर चंद्र यादव के साथ। वॉइस ऑफ अवाध 2.0 को आप सभी सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, मैं हूं अमर चंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट, जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या। इस समय हम अयोध्या जनपद की ऐसी हस्ती के साथ मौजूद हैं जो स्वर्गीय मित्रसेन बाबू की ये धरती है। ये धरती भिटारी की पावन धरा है। ये मिल्कीपुर विधानसभा की पावन धरती है, जिस मिल्कीपुर विधानसभा से स्वर्गीय मित्रसेन बाबू 7 बार विधायक और 3 बार यशस्वी सांसद रहे। वो गरीबों, दलितों, पिछड़ों के मसीहा कहे जाते हैं। आज उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र माननीय सम्माननीय श्री अरविंद सेन यादव जी, जो पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं, जिनका अयोध्या की राजनीति के साथ साथ मिल्कीपुर की राजनीति में सेन परिवार का एक अच्छा दबदबा माना जाता है। और एक कहावत भी कही जाती है कि पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर और अयोध्या में रह करके सेन परिवार का से बैर, ये दोनों घातक होता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से लोग कयास लगाए जा रहे हैं कि सेन परिवार का समर्थन किसको मिलेगा, किसके साथ सेन परिवार जाएंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि मिल्कीपुर का ये इतिहास रहा है कि जिस पर सेन परिवार की कृपा होती है, जिस पर सेन परिवार का हाथ होता है, वही यहां से विधायक चुना जाता है, वही यहां का नेतृत्व करता है। हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। और जिस इंटरव्यू का आप सबको इंतजार था, आइए हम नब्ज को टटोलने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे चैनल में आपका, वॉइस ऑफ अवाध 2.0 में, आपके चैनल को, श्रोताओं को भी। तो बाबूजी, जैसा कि ये मिल्कीपुर उपचुनाव काफी सुर्खियों में है, यहाँ पर सियासी सरगर्मियां काफी तेज है जी। तो ऐसा जिस प्रकार से विभिन्न दल अपनी राजनीतिक तैयारियों के लिए जी जान से लगे हुए हैं, और मिल्कीपुर की राजनीति में आपका भी एक वर्चस्व है, आपका भी एक कह सकते हैं कि एक लोकप्रियता है, लोगों के समर्थक का एक अपार शक्ति है। तो ऐसे में आप किसका समर्थन कर रहे हैं, ये जनता जानना चाह रही है। देखिए अमर जी, अभी आज की तारीख में जी थोड़ा मिल्कीपुर के उपचुनाव में पार्टियों के कैंडिडेट्स क्लियर नहीं हुए हैं जी। समाजवादी पार्टी ने जी यहाँ के स्थानीय सांसद के बेटे को चुना है, प्रत्याशी बनाया है जी। आजाद समाज पार्टी जी भाई सूरज चौधरी जी को जी उम्मीदवार बना रही है जी, और भाजपा का भी क्लियर नहीं है जी। जो मिल्कीपुर के उपचुनाव की हालात है जी, उसमें मैं आपको बड़े खुले शब्दों में बताना चाहता हूं जी कि ये सत्तात्मक शक्ति का चुनाव होगा जी, ये जातीय गठबंधनों का चुनाव होगा जी, जातीय समीकरणों का चुनाव होगा जी, अर्थ प्रधान चुनाव होगा जी, और तमाम तरह के जो राजनीतिक प्रशासनिक प्रेशर्स होते हैं उनके तले ये चुनाव होगा जी। और जहां तक पार्टियों का सवाल है, बसपा ने अपने आप को बैक कर लिया है, वो उपचुनाव में उसे सहभागिता नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर बहुजन समाज का वोटर जिस पार्टी के साथ जाएगा, जिस कैंडिडेट के साथ जाएगा, उसको निश्चित रूप से कहीं न कहीं वरीयता मिलेगी, कहीं न कहीं उसका पलड़ा भारी होगा। तो सर, आपको क्या लगता है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के चुनाव न लड़ने से इसका कहीं ना कहीं फायदा आजाद समाज पार्टी को हो सकता है? क्या आपको लगता है? निश्चित रूप से अगर आजाद समाज पार्टी जी मजबूती से और ये अपने को साबित करने की स्थिति में पहुंची जी कि हम चुनाव में सपा और भाजपा को फाइट दे रहे हैं जी, तो निश्चित रूप से एक स्थिति बनेगी त्रिकोणात्मक संघर्ष की, त्रिकोणात्मक क्या कहते हैं चुनाव की। लेकिन अगर वो कहीं उसमें असफल रहे
तो द्विपक्षीय चुनाव हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो आजाद समाज पार्टी के लोगों को बहुत मेहनत करनी है। जो बहुजन समाज का वोटर है उसको अपने पक्ष में मोड़ना है। अगर वो उनके पक्ष में जाता है तो निश्चित रूप से आजाद समाज पार्टी का एक वर्चस्व, एक स्थापना मिल्कीपुर में होगी। जी, अभी हाल ही में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। आप अवधेश प्रसाद जी के साथ किसी निमंत्रण में दिखे थे, तो लोगों द्वारा कयास लगाए जा रहे थे कि आप भी यादव हैं, सपा भी यादव हैं, तो यादव थोड़ा मिलकर के अगर एक हो जाए तो समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है और निश्चित रूप से जीत हासिल कर सकती है मिल्कीपुर में। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के रास्ते में शायद अरोड़ा आपके समर्थक बन सकते हैं, और अगर आप समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएं तो समाजवादी पार्टी एक भारी अंतर से जीत हासिल कर सकती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है जी, उसकी राजनीतिक सोच क्या है, उसका राजनीतिक हलचल क्या है, उसका राजनीतिक आचरण क्या है, उसका राजनीतिक व्यवहार क्या है, उसका आम में शिरकत क्या है, किसी गरीब दुखिया के किसी मामले में, किसी प्रकरण में, मिल्कीपुर के एक प्रकरण में कहीं उसकी शिरकत दिखाई पड़ी हो, कहीं उसकी सक्रियता दिखाई पड़ी हो, कहीं उसका राजनीतिक चतुराई दिखाई पड़ी हो, राजनीतिक हस्तक्षेप दिखाई पड़ा हो, तो आप हमें बताइए। आप इतने रोज पत्रकारिता कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये ऐसी दशा में वो ना तो कैमरे को फेस करने की स्थिति में है, बल्कि वो चुनाव केवल पार्टी के नाम पर और अपने परिवार के नाम पे चुनाव लड़ने जा रहा है। हम मिल्कीपुर में लगातार हमने कई दिन कवरेज भी किया और लोगों से हमने पूछा, तो एक बात निकल कर आई कि अवधेश प्रसाद जी के जो सुपुत्र अजीत प्रसाद जी, जिनका टिकट क्लियर हुआ है, वो जनता के बीच में जाते नहीं है, लोगों के सुख दुख से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। तो क्या अगर समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र को हटा करके अगर दूसरे प्रत्याशी को उतारती मैदान में, तो क्या उसको आपका समर्थन मिल सकता था? क्या मिल्कीपुर की जनता का उसको फायदा मिल सकता था? देखिए, एक आपकी कपोल कल्पना है जी। मैं पहले भी कह चुका हूं, समाजवादी पार्टी आज फैजाबाद में कुछ लोगों के चंगुल का शिकार हो गई है। कुछ लोगों ने उस पर कैप्चर कर रखा है, जिसमें नेतृत्वहीनता स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। लिहाजा अगर आप मिल्कीपुर की बात कर रहे हो और समाजवादी पार्टी के इनके परिवार को छोड़कर किसी और के टिकट की बात कर रहे हैं, तो वो असंभव बात है। क्योंकि अगर हम बाबूजी के समय से ही उठा करके जब देखते हैं, तो बाबूजी ने ढेर सारे अनुसूचित तबके के नेताओं को प्रश्रय दिया था। राम प्रगट रावत जैसे लोगों को उन्होंने ब्लॉक प्रमुख बनाया था, सियाराम रावत को बनाया था। लेकिन उसके बाद जब से इनका वर्चस्व हुआ है, तब से अनुसूचित जाति के नेताओं का अभाव हो गया है। आज मिल्कीपुर में जो भी प्रत्याशिता है वो कहीं न कहीं बाहर से आ रही है। आज मिल्कीपुर में अनुसूचित तबके के लोग नेतृत्व विहीन हो चुके हैं स्थानीय स्तर पे। तो ये हालात है, और अगर खुदा न खास्ता दोबारा गलती मिल्कीपुर के मतदाताओं ने किया, तो मिल्कीपुर को स्थानीय स्तर पे कोई अनुसूचित जाति का नेता नहीं मिलेगा। जी, और ये प्रसाद लगातार के जनता के बीच में जाते हैं तो वो कहते हैं ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये सांड को भगाने की लड़ाई है, ये आरक्षण की लड़ाई है। और जो मिल्कीपुर के सेन परिवार के जो समर्थक हैं, उनको कहीं ना कहीं लुभाने के लिए वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को जिताना यानी कि स्वर्गीय मित्रसेन बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो इस पर आपको क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है? क्या वो उनकी जो कह रहे हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि होगी स्वर्गीय मित्रसेन बाबू जी को, क्या ये सही कह रहे हैं? मिल्कीपुर का मतदाता बहुत होशियार है जी। मिल्कीपुर में उन्होंने बाबूजी के प्रति कौन सा उनका रवैया रहा है जी, आज भी उनका कौन सा रवैया है जी, और किस तरह से समाजवादी पार्टी की राजनीति में जी जो चीजें आज चल रही हैं जी, उनके लिए कौन जिम्मेदार लोग हैं, ये मिल्कीपुर का मतदाता जानता है जी। और जहां तक सेन परिवार का सवाल है जी, सेन परिवार के सापेक्ष उनकी क्या सोच है जी, ये आम आवाम और मिल्कीपुर की जनता जानती है। उस विषय पे कोई खुलासा नहीं किया जा सकता, लेकिन वो जो है आम जनता के जेहन में है कि उनकी सोच क्या है इस परिवार के प्रति। लिहाजा उस पर बहुत कुछ हम स्पष्ट तौर पे नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आने वाले समय में अगर मिल्कीपुर के मतदाता जिनका एक क्या कहते हैं स्वरूप रहा है, एक उनकी पहचान रही है,
और वो पहचान रही है सत्ता के खिलाफ वोट करने की, पार्टी के खिलाफ वोट करने की। बाबूजी को वोट दिया जाता था, मिल्कीपुर का मतदाता मित्रसेन यादव को वोट देता था, ना कि किसी पार्टी को वोट देता था। आज चूंकि परिस्थितियां बदली है, आज लोग व्यक्तित्व को वोट न दे करके पार्टी को वोट दे रहे हैं, निशान को वोट दे रहे हैं, और इसके चलते उनका नेतृत्व छीन रहा है और उनकी रहनुमाई, उनकी हिफाजत, उनके क्या कहते हैं दुख सुख में शिरकत नेता लोग करना बंद कर दिए। अवधेश प्रसाद सीधे सीधे कहते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में ये चुनाव अजीत प्रसाद और भाजपा के प्रत्याशी से नहीं है, बल्कि ये चुनाव सीधे सीधे अवधेश प्रसाद और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, जबकि वो अखिलेश जी को भी अपने सामने छोटा मान रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उनके इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से समाजवादी पार्टी एक बड़े मार्जिन से हारने जा रही है मिल्कीपुर में? देखिए, ये उनका अहम बोलता है जी, और मैं नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं जी कि जो अयोध्या का चुनाव जीतना था जी, वो अंधे के हाथ बटेर लगने की जैसी एक हरकत हुई है जी। एक माहौल बना था पीडीए के सापेक्ष, एक माहौल बना था संविधान के सापेक्ष, संविधान सुरक्षा के सापेक्ष, जिसके चलते समीकरण बने और वह उसका परिणाम सामने है। लेकिन ये बार बार नहीं घटित होने जा रहा है, पीडीए अपने आप में ही टूटने जा रहा है और ये एक जातीय समीकरण का बंदोबस्त था जिसको आपने अंबेडकर नगर में, मझवा में और जो 9 उपचुनाव हुए हैं उनमें टूटते हुए पाया है। और क्योंकि जिस जाति का आदमी लोकसभा में पीडीए के साथ था, जब उसने अपनी जाति का कैंडिडेट भाजपा से पाया, दूसरी पार्टी से पाया, तो उसने पीडीए को छोड़ करके अपनी जाति के आदमी के साथ चला गया। उसी का परिणाम अंबेडकर नगर धर्मराज निषाद का और ज्योति मौर्य मझवा का चुनाव आपके सामने है। इन्हीं परिस्थितियों में कह रहा हूं कि पीडीए अपने आप को टूटता हुआ पाएगा और एक समय ऐसा भी आएगा जो पीडीए के कस्टमरी वोटर्स हैं ये भी अपने को ठगा हुआ महसूस करेंगे। वो शायद हो सकता है 2027 में आपको परिलक्षित हो जाए। जी, अखिलेश जी और अवधेश प्रसाद से लेकर के हर एक बड़े नेता, चाहे वो अखिलेश जी हो चाहे अन्य नेता हो, वो सीधे सीधे कहते हैं पीडीए एक साथ आएगा, पीडीए एक साथ आएगा और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। और पीडीए करते करते अखिलेश जी जो नेता प्रतिपक्ष होता है विधानसभा में, विधानसभा का प्रतिपक्ष का सबसे बड़ा नेता होता है, वो माता प्रसाद पांडे को बना दिया। तो आपको ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये दलितों और पिछड़ों को ये केवल पीडीए के करने के नाम पर उनको यूज करने की एक सबसे बड़ी साजिश रची जा रही है? केवल पीडीए के नाम पर उनको उनका वोट लेने के लिए उनको ठगा जा रहा है? देखिए, पीडीए किस नजरिए से आप देखते हैं? बिल्कुल, मैं आपका कहना सही है और उसी नजरिए से देखता हूं जो आपका आशय है। पीडीए से ज्यादा जो लोकसभा में प्रभावी तत्व था, पीडीए से ज्यादा जो लोकसभा में प्रभावी तत्व था वो संविधान सुरक्षा थी, जिसके चलते अनुसूचित तबके के लोग डाइवर्ट हुए थे पीडीए की तरफ। लेकिन वो स्थिति आज की तारीख में नहीं। तो इसके अलावा ओबीसी के लोग और अनुसूचित जात के लोग प्लस यादव और मुस्लिम, ये सारे लोग इकट्ठा होकर के पीडीए इन्होंने गठित किया था एक सोच के तहत, संविधान सुरक्षा के तहत और बीजेपी के खिलाफ वोट करने के तहत। लेकिन वो परिस्थितियां बदली हैं। आज की तारीख में जातीय समीकरण टूटे और जब इस चीज को बीजेपी ने अपने अस्तर से पकड़ लिया है और वो भी उसी चाल को चलेंगे जिस चाल को पीडीए के लोग चलेंगे। ऐसी दशा में निश्चित रूप से, और उसका परिणाम आपने देखा होगा अंबेडकर नगर में और क्या कहते हैं अन्य सीटों पर, जब पीडीए के ही वर्ग का कोई आदमी चुनाव लड़ने आया तो उन्होंने अपने क्या कहते हैं पीडीए परिवारवाद को आगे डेवलप कर दिया, पीडीए छोड़ दिया। और दूसरा जो इनकी सबसे बड़ी कमी है, इन्होंने जो टिकट बांटे थे उसमें 9 टिकटों में 6 से टिकट एक परिवार के लोगों को ही गया था, जिसके चलते उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अरविंद सेन यादव जी, स्वर्गीय मित्रसेन बाबूजी के ज्येष्ठ सुपुत्र। हमने इनसे हर एक प्रश्नों को पूरी बाखूबी, पूरी निष्पक्षता के साथ पूछा। फिर किसी बड़े नेता के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं हूं अमरचंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट,